हम इस युग में गुरुओं से शिक्षा तो ग्रहण कर लेते हैं, परंतु उसका सही इस्तेमाल हम अपने जीवन में कर नहीं पाते हैं। कहीं न कहीं कुछ ऐसा दबाव या मानसिक स्थिति ठीक न रहने के कारण हम उस शिक्षा का इस्तेमाल समाज में सही तरीके से नहीं कर पाते। आजकल हम टीवी सीरियल्स, फिल्में, कई सारे ऐसे गेम्स आ गए हैं जिसमें हम और हमारा परिवार, हमारा समाज समय बहुत देता है, परंतु कुछ अच्छे कार्यों के लिए, कुछ अच्छी सीख प्राप्त करने के लिए हम उसमें समय नहीं दे पाते। अक्सर देखा जाता है, जब कहा जाए लोगों से रामायण पढ़ लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस पढ़ लीजिए, महाभारत पढ़ लीजिए, तो लोग बोलते क्या हैं, किताबें बहुत मोटी हैं, बहुत मोटी किताबें हैं, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उसको समझा जाए। लेकिन जब वो लोग 2-2 घंटे, 3-3 घंटे की फिल्में देखते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो बहुत आसान है, 3 घंटे की फिल्में आप देख लेते हैं। लेकिन रामायण पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, गीता पढ़ने के लिए बोल दिया जाए, उसके पास आपके पास समय नहीं रहता है। बहाने ढूंढते हैं और कहते हैं कि हम कर नहीं सकते। हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी सनातन धर्म को बचाने के लिए रामायण का पाठ आप लोगों के बीच इस तरह से बांट रहे हैं, उसको सुनकर आप हृदय से, आपका अंतरात्मा खुश हो जाएगा। हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास जी जिस पद यात्रा को निकाल दिए हैं, ऐसा करने के लिए बहुत प्रयास करना, उनको विचारों को सुनिए, उनके द्वारा बताए गई रामायण की एक एक बात, एक एक पात्र की कहानियां सुनकर आत्मा भाव विभोर हो जाता है। उन्होंने जो बातें कही, उनके हृदय से जो बात आती है, ऐसा लगता है साक्षात प्रभु श्री राम अपने मुखार बिंदुओं से हम लोगों को जीवन सकुशल बिताने का प्रयत्न कर रहे हैं। बस थोड़ा समय दीजिए, फिर आपका जीवन अचानक ऐसी स्थिति में आ जाएगा कि आपको लगेगा कि इस जीवन का तलाश मुझे बहुत दिनों से था। आपके अंदर से क्रोध, लोभ, मोह और माया का अगर छाप निकल जाता है तो समझ लीजिए आप अपने जीवन में सुख और समृद्धि से आगे बढ़ेंगे। एक और हमारे बड़े भाई साहब हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, आप लोगों ने उनकी कथा सुनी होगी। वो भी सनातन धर्म को बचाने के लिए कई यात्राएं की, कई सारे भजन स्थल पर गए, अपने मुखार बिंदुओं से सबको सिंचित की। हमारे बड़े भाई डॉक्टर कुमार विश्वास जी इस समाज को जो सीख दे रहे हैं, एक कवि के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, एक वक्ता के रूप में, एक रामायण वक्ता के रूप में, मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे वक्ताओं का कथन सुनने के बाद दिल भाव विभोर से भर जाता है। धन्य है आप लोग जो हमारे सनातन धर्म को बचाने के लिए, हमारे एक एक समाज में, एक एक व्यक्ति के अंदर दृढ़ संकल्प भरने के लिए, आप जैसे व्यक्तियों का समाज में रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। आपके बीच कुमार विश्वास जी, आप लोग जानते होंगे कि कुमार विश्वास जी एक बड़े कवि हैं, राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, यहाँ तक कि वो देश विदेश में भी जाते हैं। वो विश्वविद्यालय की नौकरी छोड़कर हमारे समाज में हम लोगों को बताने के लिए, सीख दिलाने के लिए, अच्छी बात बताने के लिए उन्होंने अपनी नौकरी को त्याग दिया, और हम हैं कि अच्छे रास्ते पर चलने के लिए कतराते हैं। कितने दुख की बात है। मुझे खुशी हुई कि कई श्रोता, कई लोग
अपने आप को बदलने के लिए गीता, रामायण और महाभारत का अध्ययन कर रहे हैं और समझ रहे हैं, देख रहे हैं। मुझे अपार खुशी है कि आप हमारा समाज सुधरने का प्रयत्न कर रहा है। वो समय दूर नहीं जब सभी व्यक्ति निरोगी, लोभ, मोह माया से दूर होंगे और उस समय दूर भी नहीं जब हमारे और आपके बीच, समाज के बीच भाईचारे का संबंध वैसा ही होगा जैसा कभी हुआ करता था। त्रेता युग, कलयुग, द्वापर युग। बस वक्त है सुधरने का, सत्य के साथ चलने का, अपने धर्म को याद रखने का। हमारे पास समय मिल जाता है, हम फिल्में देख लेते हैं, हम टीवी सीरियल्स देख लेते हैं, लेकिन अच्छी कहानी सुनने के लिए हम अपने आप को समय नहीं देते। आज से 24 घंटे में से थोड़ा समय निकालिए और अपने जिंदगी को बदलने के लिए आज से ही प्रभु का भजन, प्रभु के साथ थोड़ा समय और अच्छी बातों पर विचार कीजिए। फिर आपका जीवन ऑटोमेटिक बदल जाएगा। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। आप अपने बच्चों के लिए बड़ी सी टीवी, 4G मोबाइल, 5G मोबाइल, यहाँ तक कि घर में आपने वाईफाई लगा दी। इसलिए आप लोगों में से कितने लोगों ने अपने बच्चों को रामायण भेंट दी, रामचरितमानस भेंट दी, गीता भेंट दी? कितने लोगों ने दिया? 20-20 हजार, 30-30 हजार की मोबाइल आप लोग खरीद के दे देते हैं कि बच्चा मेरा मोबाइल से पढ़ेगा। कभी आप लोगों ने गीता दिया? कभी आप लोगों ने रामायण दी? अगर रामायण गीता दी होते तो आज आपके बच्चे उसी संस्कृत पर चलते, वही उनके अंदर प्यार भरा रहता जो पहले कभी हुआ करता था। जो पढ़ाई गुरुकुल में होती थी आज वो आप बच्चे के अंदर रहता। लेकिन आज के बच्चों के अंदर वो संस्कृत, वो रामायण, वो महाभारत पूरा खत्म हो गया। वेस्टर्न कल्चर ने आकर के हमारे दिमाग से वो चीज निकाल दी। जो हमारे रग रग में रहा करता था वो आज किताबों के पन्नों में, दुकानों पर पड़ा मिलता है। और जो चीज हमसे बहुत दूर था वो हमारे दिलो दिमाग पर छाकर हमारे बुद्धि को भ्रष्ट कर रहा है। और हम कहते हैं कि हमारा समाज बिगड़ रहा है। जब हम अपने घर में बिगड़ने का सामान रख देंगे तो हमारा दिमाग क्या, पूरा समाज बिगड़ जाएगा। आज से प्रत्येक घर में गीता, रामायण, महाभारत की किताबें लाइए, उसे अध्ययन करिए और उसके रास्ते पर चलने की कोशिश करिए। हमारे बड़े भाई कुमार विश्वास जी आप लोग के समक्ष समाज में इतना समय देते हैं जिससे आप अपने जीवन को सकुशल जिए। जब तक आप अपने अंदर से सत्य, सद्भाव की भावना भरेंगे नहीं, तब तक आप परेशान रहेंगे। कोशिश करिए कि अपने जीवन को जीने के लिए, बेहतर ढंग से जीने के लिए आज ही रामचरितमानस का पाठ एक एक पेज पढ़िए। जितनी बार आप पढ़ेंगे आपके अंदर उतनी भ्रांतियां आएंगी। गीता में पहले पेज पर लिखा गया है कि इसको पढ़ने वाला जितनी बार पढ़ेगा इसका अर्थ उतनी बार पाएगा। क्या रहस्य है इसमें? इसमें श्री कृष्ण की कूटनीति, अर्जुन का ताकत, दुर्योधन की कूटनीति शामिल है इसमें। इसको पढ़ने पर आपका दिमाग, आपका दिल, आपका आत्मा तरोताजा हो जाएगा। मुझे विश्वास है और मुझे खुशी है कि आज से आप लोग अपने घरों में रामायण, गीता, रामचरितमानस की किताब लाकर थोड़ा थोड़ा पढ़कर अपने बच्चों को बताने का प्रयत्न करेंगे। डिजिटल मीडिया से जुड़ने से कोई लाभ नहीं जब तक आप अपने अंदर संस्कृति, अपने अंदर वो व्यवहार, अपने अंदर वो कहानियां नहीं लाएंगे जिससे हमें भाईचारे का संबंध, समाज में प्रेम, लोभ, मोह माया से दूर रहना न सिखाए, तब तक हमारे जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। जय श्री राम।